नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो भारत ने सने सने ही सही विश्व बिरादरी में अपनी एक प्रभावी भूमिका दर्ज करना प्रारंभ कर दिया है। ब्राज़ील के बेलेम शहर में ये उसका एक ताज़ा उदाहरण है। बेलेम शहर में COP30 का एक सम्मेलन हो रहा है। ये सम्मेलन जो है क्लाइमेट चेंज और पूरी जो होल इन्वायरमेंट सिक्योरिटी और कार्बन उत्सर्जन को लेकर एक बड़ा जो सम्मेलन ये हो रहा है। हालांकि ये सम्मेलन को भी करने का जो एक प्रारूप है वो कहीं ना कहीं भारत ने ही तैयार किया है और विश्व बिरादरी ने इस पर उसे सपोर्ट किया है, क्योंकि इस बार जो उन्नत और विकसित देश हैं वो इसे करने के मूड में नहीं थे और वे इसमें अधिक फंड देने के भी मूड में नहीं थे, मगर भारत ने इसे अपने जो प्रभाव है उसके नाते से इसे फलीभूत किया। तो जो सम्मेलन है वो ब्राजील के बेलेन शहर में हो रहा है। भारत ने यहाँ पर एक मॉनिटरिंग एजेंसी और प्रकार से जो पारदर्शी मुद्दे उन्हें पुराने का प्रयास किया। जलवायु न्याय तभी संभव है, भारत ने कहा है, जलवायु न्याय तभी संभव है जब वित्तीय न्याय भी समय पर और पारदर्शी रूप में हो। ये पूरी बातें विकसित देशों के लिए हैं, क्योंकि भारत के जो राजदूत है दिनेश भाटिया ने उसने स्पष्ट संकेत दिया कि जो विकसित देश हैं वो अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभा नहीं रहे हैं, आर्थिक रूप से वो मदद नहीं कर रहे हैं, तकनीकी का वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। जो COP30 में जब भारत अपनी बात रख रहा था, उनके जो प्रतिनिधि हैं दिनेश भाटिया वो अपनी बात रख रहे थे, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से जो अ, अपने भारत के मुद्दे रखे, जिसमें भारत ने क्या क्या किया है इस पर उन्होंने प्रभावी रूप से अपनी बातें रखी। पहला तो यह है कि भारत ने कार्बन उत्सर्जन में कमी की है। 2005 से 2020 के बीच का उन्होंने डाटा दिया है। उन्होंने बताया है कि GDP के मुकाबले उत्सर्जन में 36% की कमी आई है। सौर और पवन ऊर्जा में भी भारत ने छलांग लगाई है। कुल उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा भारत जीवाश्म स्रोतों से पूर्ति कर रहा है। वन और पेड़ का जो कवर है, जिसे फॉरेस्ट कवर हम बोलते हैं, देश का वन क्षेत्र अब 25.17% पर पहुंच गया है। और हालांकि इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है जिसे जनशोध हमेशा उठाता रहा है, क्योंकि भारत की जो करंट गवर्नमेंट है उसने अर्बन फॉरेस्ट और जो कि पीपल फॉरेस्ट हैं उनको भी इसमें जोड़ लिया है, जो कि कहीं ना कहीं जंगलों की श्रेणी में वन आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर के क्षेत्र में नहीं आते हैं। बहरहाल हम अभी इस सारे मुद्दों पर विस्तार से नहीं जाते हैं, बात करते हैं बेलेन के जो सम्मेलन में भारत ने बात रखी। इससे 2005 से 2021 के बीच में 2.29 बिलियन टन CO2 की अतिरिक्त कार्बन सिंक क्षमता बनी। अंतर्राष्ट्रीय जो भागीदारी पर भारत ने अपना मुद्दा रखा, भारत ने ब्राजील की पहल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में ऑब्जर्वर देश के रूप में भाग लिया। यह एक नई तरीके की व्यवस्था है जिससे वनों के लिए और वन वृद्धि के लिए, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए फंड जुटाया जाएगा, जो कि बेहतर पहल है जिसे जनशोध भी अप्रिशिएट करता है। जनशोध हमेशा इन्वायरमेंट का मुद्दा उठाता रहा है, वन क्षेत्र का मुद्दा उठाता रहा है, वनवासियों का मुद्दा उठाते रहा है। भारत ने कहा है कि विकसित देशों ने जो वादे किए थे
अब वक्त आ गया है कि वे उन पर अमल करें। विकासशील देशों को केवल भाषण नहीं दें, बल्कि तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण भी वे करें। यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, फंड की बात है, और जो इनोवेशन जो हो रहे हैं उसको ट्रांसफर करने की बात यहाँ पे भारत ने स्पष्ट रूप में कही है, जिसका असर भी देखा जा रहा है। इस बयान का असर यह हुआ कि सम्मेलन में क्लाइमेट फाइनेंस पर चर्चा जो है वो केंद्र पर आ गई है, और अब इस पर गंभीरता से चर्चा की जाए जा रही है। कई अफ्रीकी और एशियाई देशों ने भारत के इस रुख का पूरे पुरजोर समर्थन किया है। जो इन सारे मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय देश इस पर चर्चा कर। आखिर हम जनसो जैसे ग्रास रूट लेवल की जो पत्रकारिता हम कर रहे हैं, उसमें हम इस मुद्दों को आखिर क्यों ले रहे हैं, क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तो जलवायु से जुड़ी परियोजनाएं अ, जो हैं वो केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वनवासी इलाकों में और जलवायु से जुड़ी हुई समस्त योजनाओं पर सीधे सीधे इम्पैक्ट करती हैं। कैसे, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर जो पूरी विश्व बिरादरी का है, जो अगर इस दिशा में एक सोच बनती है और इस क्षेत्र पर एक साझा सोच बनती है कि इस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर यानी इन्वायरमेंट और उसकी अलाइड एक्टिविटीज यानी उससे सहयोगी जो गतिविधियां हैं उस पर आ जाएगी, जिससे क्या होगा, वन आधारित आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। जिस पर हम अक्सर प्रश्न करते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं कि जो वन और वन के आसपास जो हमारे आदिवासी जो कम्युनिटी रहती है उसको रोजगार कैसे दिए जाए, तो इससे इसको काफी बढ़ावा मिलेगा। जलवायु की अनुकूल खेती और एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज है उसको बढ़ावा मिलेगा। जलवायु वित्त की मदद से सिंचाई, जल संचय, जलाधार प्रबंधन यानी वाटरशेड के जो प्रोग्राम है वो चलेंगे, जिससे वन क्षेत्र को तो लाभ होगा ही, साथ में जो वहाँ की जो वासी हैं आसपास के, उनके क्षेत्र में भी जल का स्तर बढ़ेगा, जिससे उनकी खेती अच्छी होगी, उनकी आजीविका बेहतर होगी। इससे जो वहाँ आसपास जो हमारे वन क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे आदिवासी बंधुओं के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, यानी जो एनजीओस हैं या और इसी तरीके की जो संस्थाएं हैं, उन्हें भी इससे लाभ होगा, और इससे वो लोगों की और भी अधिक मदद कर सकेंगे। और जो एक बड़ा मुद्दा है जल, जंगल और जमीन का, उस मुद्दे को काफी हद तक अ, हम जो हमारा देश है और जो हमारे देश के लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, वो उसे साध सकेंगे, अच्छी दिशा में ले जा सकेंगे। जनशोध के विचार में COP13 में भारत की भागीदारी यह दर्शाती है कि अब पर्यावरण की केवल नीति पर विषय नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत, ग्रामीण विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय का प्रश्न बन चुका है, जो कि लाजमी है, जरूरी है। जनशोध हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहा है। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो एक अवधारणा, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की जो रणनीति है, उसके लिए भी यह एक माइलस्टोन एक हो सकता है, अगर भारत इस पर बहुत सतर्कता से और बहुत गंभीरता से काम करता है। हालांकि देश में भी जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसका एनवायरनमेंट के प्रति नजरिया बहुत बेहतर नहीं है, जनशोध से स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। आपको क्या लगता है कि भारत की अपनी जलवायु नीतियों में स्थानीय पंचायत और युवाओं को भी सक्रिय सहयोग लेना चाहिए? क्या वन संरक्षण और स्थानीय आजीविका से उन्हें जोड़ना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है या नहीं, या फिर अब वनों को बचाना संभव नहीं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए, और आप ये भी बताइएगा कि वन को बचाने के लिए आसपास की जो
वनवासी और आदिवासी बंधु हैं, उनकी आजीविका बचाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए और क्या ऐसे कार्य किए जा सकते हैं, उस पर हम क्या कवर स्टोरी कर सकते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बेखौफ पत्रकारिता बुलंद आवाज़ को चुनने और देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुन।